हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल राज डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइडर में आपका स्वागत है। दोस्तों, लेकर आ गया हूँ गवर्नमेंट की एक और न्यू नोटिफिकेशन। एनएमटीएफसी भर्ती 2025 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम एनएफटीएफसी ने डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना की है। भर्ती अधिनियम अभियान का उद्देश्य 10 पदों को भरना है। योग्य इच्छुक उम्मीदवार एनएमटीएफसी भर्ती 2025 के लिए 2 जून 2025 तक ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम एनएमडीएफसी ने 30 अप्रैल 2025 को डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। जो उम्मीदवार डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें आवेदन पत्र भरने से पहले बताई गई जानकारी को अवश्य पढ़ लेना जरूरी है। बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की वैकेंसीज रहने वाली है। पोस्ट नेम के बारे में दोस्तों बता देता हूँ। उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, कार्यकारी सहायक की यह वैकेंसीज रहने वाली है। रिक्तियों की बात कर लेता हूँ। 10 रिक्तियों के ऊपर यह वैकेंसीज रहने वाली है। आवेदन मोड सारा आपका ऑनलाइन ही रहने वाला है। आवेदन करने की अंतिम तिथि आपकी 2 जून 2025 रहने वाली है। जनरल कैटेगरी के लिए फीस स्ट्रक्चर रखा गया है। 600 रुपए फीस रहने वाली है। यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 200 रुपए फीस रखी गई है। एससी एसटी के लिए फीस नील रहने वाली है। उप प्रबंधक कंपनी सचिव के लिए एक ही वैकेंसीज रहने वाली है। सहायक प्रबंधक ई परियोजना समन्वय एवं कानूनी और वसूली के लिए एक ही वैकेंसीज रखी गई है। सहायक प्रबंधक ई वित्त एवं लेखा के लिए एक वैकेंसीज रहने वाली है। सहायक प्रबंधक ई एचआरएम और एडमिन के लिए एक वैकेंसीज रखी गई है। कार्यकारी सहायक सामान्य वर्ग के लिए यूआर के लिए 2 वैकेंसीज रखी गई है। ओबीसी के लिए एक रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस के लिए एक रहने वाली है और एससी के लिए एक ही रहने वाली है। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान वाणिज्य में न्यूनतम 50% अंकों के साथ डिग्री तथा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की सदस्यता आपके पास होना जरूरी रहने वाला है। बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। 18 से लेकर 32 वर्ष तक कोई भी उम्मीदवार इस फॉर्म को भर सकता है। तो दोस्तों, आज की जानकारी में सिर्फ इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ इस अवश्य वीडियो को शेयर करें और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। जनरल कैटेगरी के लिए फीस स्ट्रक्चर रखा गया है। 600 रुपए फीस रहने वाली है। यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 200 रुपए फीस रखी गई है। एससी एसटी के लिए फीस नील रहने वाली है। उप प्रबंधक कंपनी सचिव के लिए एक ही वैकेंसीज रहने वाली है। सहायक प्रबंधक ई परियोजना समन्वय एवं कानूनी और वसूली के लिए एक ही वैकेंसीज रखी गई है। सहायक प्रबंधक ई वित्त एवं लेखा के लिए एक वैकेंसीज रहने वाली है। सहायक प्रबंधक ई एचआरएम और एडमिन के लिए एक वैकेंसीज रखी गई है। कार्यकारी सहायक सामान्य वर्ग के लिए यूआर के लिए 2 वैकेंसीज रखी गई है। ओबीसी के लिए एक रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस के लिए एक रहने वाली है और एससी के लिए एक ही रहने वाली है। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान वाणिज्य में न्यूनतम 50% अंकों के साथ डिग्री तथा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की सदस्यता आपके पास होना जरूरी रहने वाला है। बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। 18 से लेकर 32 वर्ष तक कोई भी उम्मीदवार इस फॉर्म को भर सकता है। तो दोस्तों, आज की जानकारी में सिर्फ इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ इस अवश्य वीडियो को शेयर करें और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।